हेलो साथियों, सभी का स्वागत है शारदा कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता था कि अपना जो 2024 में आईजीआई एविएशन का पेपर चल रहा है, इस पे कोई ना कोई वीडियो आनी चाहिए और ये है उस पेपर से रिलेटेड, जिसमें से मैं आपको यहाँ पे 21 क्वेश्चन बताने वाला हूँ और 21 के 21 पूरे के पूरे आपके क्वेश्चन छपने के चांस है। 21 में से आपके 15 क्वेश्चन है वो सेम टू सेम आपको मिल जाएंगे और ये हमने सीरीज स्टार्ट कर दी है। ये इसका पार्ट 1 है और जैसे जैसे हमें पेपर के क्वेश्चन मिलते हैं वैसे वैसे मैं आपके सामने साझा करता जाऊंगा, तो आपको वीडियो पूरा देखना है और अंत तक देखना है। यहाँ पे हर एक चीज़ है वो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ना तो आप इसको 2 की स्पीड से देखो, ना 1.5 की स्पीड से। इसको आप 1 की स्पीड से नॉर्मल स्पीड में देखो, ताकि आपको हर एक चीज़ पता चले। और आपको है ना ये पेपर पूरा देखना है, अभी देखो या ना देखो, फिर एग्जाम के बाद में देखोगे तो भी देखना है, क्योंकि वहां पे सिर्फ आपको बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। थोड़ी सी तबीयत खराब है तो आवाज़ थोड़ी सी इधर उधर हो रही होगी, फिर भी आप मैनेज करते चलना और ध्यान से सॉरी। हर एक चीज़ मैं आपके सामने लेके आया हूँ। यहाँ पे एविएशन नॉलेज, मैथ्स एंड रीजनिंग और कुछ 1-2 क्वेश्चन इंग्लिश के भी है और 1-2 जीके के भी है। यानी कि पूरा के पूरे जो पेपर में आएंगे वही यहाँ पे। ये IATA की फुल फॉर्म है, ये आपसे पूछी गई है पेपर में। ये आपसे पूछेगा IATA की फुल फॉर्म पूछेगा, जो कि आपको बतानी है। तो IATA की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। और अगर ये आपके पेपर में आ जाए ना तो आप वहाँ पे धुआं धुआं कर दोगे। और जब आपको ये पेपर में देखने को मिले तो आप पेपर देने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब करो तो भी करना, लेकिन अगर आपको ये अच्छा लगे और ये सारे के सारे सवाल आपके पेपर में आए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो IATA की फुल फॉर्म पूछेगा और 100% पूछेगा। ये एकदम मैं बोल सकता हूँ कि ये है वो आपके 100% पूछेगा। और हाँ देखो, यहाँ पे ना मैं वीडियो थोड़ा इससे फ़ोन से ही बना रहा हूँ, तो आप है ना मैनेज कर देना, क्योंकि मैं है ना जो क्लास है वहाँ से बहुत दूर हूँ और वहाँ अभी जा नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा कहीं काम से आया हूँ बाहर, तो थोड़ा मैनेज कर देना। तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ये IATA का फुल फॉर्म है और हेडक्वार्टर कहाँ पे? मॉन्ट्रियल, कनाडा। IATA का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल, कनाडा। फुल फॉर्म 100% आप रट के जाना, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। अगर नहीं आए तो बोल देना कि सर ये फुल फॉर्म आई नहीं थे। और हिंदी में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ। और एक चीज यहाँ पे आप पे ना, जैसे आपका पेपर हो जाता है, जैसे आपका पेपर हो जाता है आज, तो आपको क्या करना है, जो भी पेपर के सवाल याद रहते हैं वो आप इस पे व्हाट्सअप करोगे 7568135085। आपका इतना तो फर्ज बनता है कि आप इस पे ना जो भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं वो आप मेरे को व्हाट्सएप पे करोगे, ठीक है, पेपर देने के बाद में। और या तो आपको रह जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, चलेगा। तो IATA से संबंधित यहाँ पे ये चीज़ें, हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ, हिंदी में ये फुल फॉर्म है। स्थापना 19 अप्रैल 1945 को होती है और इसका जो कार्यकारी कार्यालय ये जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये आपकी एक्स्ट्रा जानकारी है, लेकिन इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ये आपके पेपर में आएगी, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे BCS की फुल फॉर्म पूछेगा। क्या पूछेगा? BCS की फुल फॉर्म तो इसकी होती है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। BCS की ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। आप है ना इस पेपर को ध्यान से 3-4 बार सुन लेना वीडियो को, आपके अपना आप याद हो जाएगा। तो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ये BCS की फुल फॉर्म है और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो हिंदी में बोला जाता है। इसकी स्थापना है वो पांडे समिति के सुझाव पे होती है। कौन सी समिति? पांडे समिति के सुझाव पे होती है और 1978 में होती है और ये आता है DGCA के अंतर्गत। तो यहाँ पे आपको इसकी फुल फॉर्म पूछेगा और समिति आप थोड़ी याद रख के जाना, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है और इसके बाहर आपके नहीं जाएगा। इन क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, उसमें से 15+ आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे इस वीडियो से। और आगे के पार्ट के लिए तैयार है ना, वो भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, DGCA की फुल फॉर्म होती है नागर विमानन महानिदेशालय और ये नागर विमानन मंत्रालय के अधीन एक संस्था है और इसके पहले महानिदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल सैलम ड्रीन बने। ये पूछा तो
देखो चांस तो कम है, लेकिन पूछा भी जा सकता है इसके सॉरी चलिएगा। थोड़ा यार मैनेज कर देना आप, तभी तुम्हें वो क्या है खांसी आ रही है अभी भी। और BAIS की फुल फॉर्म देखो आपके लिए है ना, ये पेपर बनाना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैं आपके लिए पेपर बना रहा हूँ। और यहाँ से 100% पेपर आपके यही छपेगा। BIS की ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS की फुल फॉर्म है। और हेडक्वार्टर दिल्ली में है, स्थापना 2016 के एक्ट पे होती है। जब आपके ये पेपर में छपेगा और आप पेपर देके आते हो ना, तो कमेंट है ना इस वीडियो के नीचे आके जरूर करना कि सर हाँ ये पेपर छपा था। और आपसे एक 2022 का बेस्ट एक्ट्रेस का जो फिल्म फेयर अवार्ड है, ये आलिया भट्ट और कृति सनोन को मिला था। आलिया भट्ट और कृति सनोन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। अभी आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन आपको वीडियो देखना पूरा, इतने 15-20 मिनट का वीडियो होने वाला है। इसमें मैथ्स के भी क्वेश्चन है। फिर ये टाटा एयरलाइंस के ओनर कौन है, तो ये है JRD टाटा। कौन है? JRD टाटा। फिर आपको है ना इसका एक VT का एंटोनियम पूछा था। VT का एंटोनियम देखो, डल हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, स्टूपिड हो जाएगा और टेडियस हो जाएगा। तो VT का आपको एंटोनियम आना चाहिए, आपसे 100% पेपर में पूछेगा। देखो मैं बहुत कम सवाल लाया हूं, लेकिन वही है जो आपके पेपर में आएंगे। फिर ICAO की फुल फॉर्म है, और ये मैंने आपको क्लासेज में खूब करवा रखे हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये ICAO का फुल फॉर्म है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, ये ICAO का फुल फॉर्म है। तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, आप इसको नोट करके रख लो अभी भी। हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल क्यूबेक कनाडा में, और अप्रैल 1947 को स्थापना होती है। चलिएगा, एक किसी कार्य को 15 दिन में, अब ये है ना मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे, और 100% यही आपको छपेंगे। और आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। तो A किसी कार्य को 15 दिन में, B किसी कार्य को 12 दिन में, C 20 दिन में करता है। तीनों मिलकर कार्य को कितना दिन में पूरा कर देंगे। जब आपसे ये कार्य मजदूरी वाला क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो आप इसको ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या दे रखा है, A कितने दिन में, 15 में, B B 12 में, C 20 में कर देता है। तो तीनों मिलकर यानी कि ABC मिलकर है ना, वो इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो आपको जिस प्रकार दे रखे, A 15 दिन में लिख लिया, B 12 में लिख लिया, C 20 में लिख लिया, आपको इस प्रकार लिखना है। फिर आपको 15, 12, 20 का लेना है LCM। LCM आपको लेना आता होगा, और सीधा ऐसे याद रखो कि सबसे बड़ी संख्या उठाओ। क्या सबसे बड़ी संख्या है वो इन सबसे विभाजित होती है। तो देखो 20 से, वो 20 से होता है लेकिन 12 से नहीं होता। फिर इसका गुणज लो, 20, 40, 60, तो 40 भी नहीं होता, लेकिन 60 है ना, वो 15, 12, 20 से विभाजित होता है। तो यहाँ पे LCM क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। या फिर वही पुराना तरीका, आप 15, 12, 20 को लिखोगे, 15, 12, 20 को लिखोगे, फिर 2 का दोगे, 15, 6, 10, ये इस प्रकार आता जाएगा, ठीक है। आपको LCM लेना आता होगा, तो LCM ले लेना। और फिर क्या करोगे, LCM में भाग दोगे। जैसे A का निकालनी है कार्य क्षमता, तो 60 में 15 का भाग दोगे, 60 में इस 15 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 4। अगले के लिए क्या करोगे, 60 में 12 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 5। उसी प्रकार 60 में 20 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो कुल मिला के आपको ये यहाँ पे ये तो हो गया टोटल काम। टोटल काम तो है आपका 60, और कितने दिनों में पूरा करेंगे सभी मिलकर, तो आप इनको योग कर दो, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12। तो 60/12 यानी कि 5 दिन आपके लगेंगे, अगर ये सभी साथ मिलकर कार्य स्टार्ट करेंगे तो। चलिएगा, नेक्स्ट है, देखो शॉर्ट में लिखा, A किसी कार्य को 15 दिन में, B 12 में, C 18 में करता है। तो ABC मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो इस प्रकार लिख लिया। फिर अगर आप इसका LCM लोगे तो टोटल काम निकल के आ जाएगा। टोटल काम यहाँ पे कितना आ गया, 180। तो A में देखो, A के लिए आप 180 में 15 का भाग दोगे तो 12 आएगा, और जैसे ही आप 180 में 12 का भाग दोगे B के लिए तो 15 आएगा, और उसी प्रकार जब आप 180 में 18 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 10। और कुल मिला के आपको यहाँ पे टोटल हो गई ये कार्य क्षमता 37।
तो टोटल कार्य क्षमता 37 है और टोटल काम कितना है 180। जब 180 में 37 का भाग दोगे तो 4 बार पूरा चले जाएगा और 32 बचेगा और नीचे क्या है 37। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतने दिनों में तीनों मिलकर इस कार्य को पूरा कर देंगे। और आपको है ना अच्छा लग रहा है तो आप है ना इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टा अकाउंट है RAJU और स्पेस नहीं लगाना कोई भी, RM और यहाँ पे _756, यहाँ पे जाके आप फॉलो भी कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको मिलती रहेगी। चलिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो तो आपको करना ही है, क्योंकि यार मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसका फल हमें भी मिलना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ट्रस्ट है ना आप यहीं पे दिखा, तो ये तो कन्फर्म है। इतने छोटे चैनल पे आपका इतना सारा प्यार और इतने अच्छे अच्छे कमेंट, दिल खुश हो जाता है। नेक्स्ट है AB किसी कार्य को 5 दिन में, BC मिलकर 20 दिन में कर देते हैं तथा CA मिलकर कार्य को 10 दिन में कर देते हैं। देखो थोड़ी सी स्पीड अगर फास्ट है तो आप मैनेज कर देना, या स्लो है तो भी मैनेज कर देना। तो पूछा ABC मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो वही काम करना है। AB कितने में 5 दिन में करता है, BC 20 में और CA 10 में। तो इनका LCM लोगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ये आपके टोटल काम आ गया, टोटल काम। और इनका योग कितना हो जाएगा 2 2 4 1 5। तो देखो यहाँ पे ABC, यहाँ पे AB कितने हैं 2, BB कितने हैं 2, देखो एक ये BB 2 हो गए, CB कितने हो गए 2। तो यहाँ पे लिखा 2 कॉमन आ गया, 2 कोष्टक में A + B + C और बराबर कितना रखोगे 20। ठीक है, ये रख दोगे, ये रख दोगे। फिर इसके बाद में क्या करना है, देखो यहाँ पे मैंने 2 क्यों लिया, क्योंकि सभी 2 बार काउंट हो रहे हैं। तो 2 और ये क्या A + B + C, इनकी बात हो रही बराबर 20। जब काटोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। तो A + B + C 10 आ जाएगा। और जब इनकी आप कार्य क्षमता से भाग दोगे तो दिन कितना आ जाएंगे 2 दिन आ जाएंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2 डे, ये आपका राइट आंसर होगा। चलिएगा, ये कार्य क्षमता मजदूरी के जो भी सवाल पूछे जाएंगे वो आपके इन्हीं 4 फॉर्मेट में से पूछे जाएंगे। तो आपको ये चारों फॉर्मेट याद होने चाहिए। मैं फर्जी यहाँ पे फालतू के क्वेश्चन एक भी नहीं ले रहा हूँ। और आप पेपर देखा था ना, तो आप है ना अपने व्हाट्सएप नंबर पे वो शेयर जरूर किया करो कि सर ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और आपके लिए यार मेहनत तो इतनी हो रही है कि तबीयत चाहिए, उठा भी नहीं जाता, 2 दिन से खाना भी नहीं खाया अच्छे से, फिर भी आपके लिए बोला ही नहीं जाता, फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको बहुत हेल्प मिले। और आपको हेल्प मिलेगी, नो टेंशन रहो आप। एक इसी कार्य को और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि पार्ट 2 आएगा जल्दी, और वो भी आपको मिलेगा और पूरे पेपर में छपेंगे ये चुटकियों में। एक इसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है BA की तुलना में 20% कार्य कुशल, कम कार्य कुशल है। तो 20% की वैल्यू आपको निकालनी। तो 20% होता है 20/100, तो कितना आ जाएगा, काटोगे तो 1/5 आ जाएगा। तो 1/5 लिख दिया। ठीक है, 1/5 लिख दिया। B को कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो आप है ना 20% की पहले ये फ्रैक्शन बनाओ, तो ये आ जाएगी 1/5। अब देखो ज्यादा कौन कर रहा है, ज्यादा कार्य कुशल कौन है, तो B A की तुलना में 20% कम है। तो B अगर A की तुलना में 20% कम है, इसका मतलब A ज्यादा है। तो 5 किसका आ जाएगा, A का। देखो यहाँ पे 5 किसका आ गया, A का, और B का 4 आ गया। यानी कि इसमें से 1 कम करोगे, 5 में से ये ऊपर वाला 1 कम करोगे तो कितना आ जाएगा 4। ये 4 किसका, B का, और A का कितना है 5। अब देखो यहाँ पे दे रखा एक किसी कार्य को 12 दिन में, एक किसी कार्य को सॉरी हालत खराब हो गई है यार, फिर भी आपके लिए क्लासेस चल रही है तो आप है ना पूरा देखना अच्छे से। हाँ, सांस भी नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी आपके लिए वीडियो आ रहा है। तो 20% की फ्रैक्शन 1/5 कर लेना, फिर A का 5 आ जाएगा और B का 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो कह रहा है कि A 12 दिन में कर देता है। फिर अगर कार्य क्षमता को आप दिन से गुणा करोगे तो टोटल काम आ जाएगा। तो टोटल काम कितना आ गया, 60 आ गया। कितना आ गया, 60। और फिर पूछा कि B कितने दिन में कर देगा। तो जब आप 60 में
बी की कार्य क्षमता यानी कि 4 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 15। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके हो गए 10 क्वेश्चन। ठीक है, आगे आगे बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, आपके टोटल यहाँ पे 21 क्वेश्चन है और बहुत कम टाइम में हम करने की कोशिश करें तो आपको यहाँ पे पूरा देखते जाना है। सीता और गीता की आयु कितनी है? 5:4 है। आपसे आयु वाला क्वेश्चन पूछेगा, याद रखना। और फिर आप बोलोगे, अभी आप इसको स्किप करके या डबल स्पीड से देख लोगे तो फिर आपको सवाल समझ में नहीं आएगा। फिर आप पछताओगे, सर ने सवाल तो कराया था लेकिन पता नहीं किस प्रकार होगा। तो इस प्रकार आपको पछताना नहीं है, इसलिए आप 20-25 मिनट वीडियो को पूरा अच्छे से देख लो। सीता और गीता की आयु का अनुपात 5:4 है और आयु का योग कितना है? 81 है। तो आपको क्या करना है, इनके बीच की आयु का अंतर पूछा है तो क्या करना है, आपको जो अनुपात दे रखा है ये लिख लो, 5:4 दे रखा है, इनका योग कर देना, 5×4 9 हो गए, 9x बराबर 81। तो x की वैल्यू 9 आ गई। फिर पूछा क्या है? अंतर पूछा है। तो अंतर 5x में से 4x घटाओगे x बचेगा और x की वैल्यू सीधी सीधी 9 दे रखी है। या फिर आप इसको इस प्रकार भी कर सकते हो, 5x और गीता की 4x, जब x की वैल्यू रखोगे यहाँ पे 9 तो यहाँ पे 45 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा। तो इसका अंतर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, यानी कि 45 और 36 का अंतर 9 आ जाएगा। ये आप कर ही लोगे। नेक्स्ट, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का योगफल कितना है? 68 है। ध्यान से समझना, कितना है? 68। 5 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5 गुनी हो जाएगी। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लो। योगफल दे रखे आपके 68 और 5 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी? 5 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी। तो अगर मैं आपसे योगफल पूछूं तो आप बताओगे कि सर देखो योगफल है ना, यहाँ पे साफ साफ दे रखा है 68 है, पुत्र और व्यक्ति का 68 है। ठीक है, 5 वर्ष बाद में, 5 वर्ष बाद में कितनी हो जाती है? व्यक्ति की तो 5x हो जाती है और पुत्र की x हो जाती है। ये प्रश्न के अनुसार है। देखो 5 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की, तो मान लो पुत्र की कितनी है? x मान ली, तो व्यक्ति की कितनी हो जाएगी? 5x। अब देखो आप इनका योग कर दो और इसके बराबर में आप इनका योग कर दो। देखो 68 तो दे रखी 5 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष बाद में, देखो 5 वर्ष पूर्व कितनी है? 68। फिर वर्तमान में आओगे तो 5 ऐड करोगे और फिर 5 वर्ष बाद में आओगे तो 5 और ऐड करोगे, यानी कि टोटल कितनी हो जाएगी? 10 ऐड। तो 68 + 10 ये हो जाएंगे 69 और यहाँ से x का मान आ जाएगा 13। कितना? 13। फिर पुत्र की पूछिए, पुत्र की वर्तमान पूछिए, तो ये तो है 5 वर्ष बाद की, 5 वर्ष बाद की, तो पुत्र की वर्तमान आ जाएगी 13 - 5 कितना? 8 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को फिर से देख लेना। और मैं यहाँ पे ना जिन बच्चों को समझ में आ रहा है उसका टाइम बिल्कुल खराब नहीं करूँगा। मेरे पिता इस समय मुझसे 25 वर्ष बड़े। कितने? 25 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व हमारी आयु का योग है वो 39 ईयर्स था। मेरी वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो आपको है ना पिता और पुत्र की आयु मान लेनी है। मैंने मान ली पुत्र की है y और पिता की है x। पुत्र की y और पिता की x है। तो 5 वर्ष बाद में क्या हो जाएगी? देखो वर्तमान में तो 5 वर्ष पहले कितनी है? ये 5 वर्ष पहले दे रखी है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 39 है। तो 5 वर्ष बाद में क्या हो जाएगी? तो 39 तो देखो 5 वर्ष पहले है, लेकिन जब वर्तमान में आओगे तो 5 और जोड़ोगे और फिर 5 वर्ष बाद में आओगे तो 5 और जोड़ोगे, यानी कि टोटल कितना जोड़ना है आपको? 10। तो 5 वर्ष बाद में हो जाएगी 49। तो फिर आपके ये समीकरण बन गया x + y बराबर 49 और x - y बराबर 25। ठीक है, अब देखो x - y बराबर आपके 25 क्यों आया? क्योंकि मेरे पिता इस समय मुझसे 25 वर्ष बड़े, यानी कि ये इनका अंतर ही तो है। कितने बड़े हैं? 25 साल। तो ये पिता और पुत्र की आयु का जो अंतर है वो 25 वर्ष हो जाएगा। अब x का मान निकालने के लिए आप एक बार तो इनको जोड़ दो, तो 49 25 को जोड़ के 2 का भाग दोगे तो 37 आ जाएगा। और एक बार जो माइनस और प्लस वाले हैं इनको आप माइनस कर दो तो ये आपके 12 आ जाएंगे। कुल मिला के यहाँ पे पुत्र की आयु 12 वर्ष आ जाएगी, क्योंकि y किसको माना था? पुत्र को माना था। चलो, 2 ट्रेनों के बीच से चाल का अनुपात 7:5 है। कितना है? 7:5। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती, 4 घंटे में कितनी करती है?
400 किलोमीटर की दूरी। तो पहली ट्रेन की चाल ज्ञात करो। तो पहली ट्रेन की चाल आपको किस प्रकार निकालनी है, पहले आप दूसरी की स्पीड निकालो। तो अगर चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी दे रखी है कितनी, 400 किलोमीटर, और 4 घंटा समय दे रखा है। तो दूरी बटा समय हो जाएगी चाल, तो 400 बटा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके 100 किलोमीटर पर हावर। ये दूसरी ट्रेन की चाल है, ठीक है। और ये आपके अनुपात दे रखा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये अनुपात दे रखा है 7:5। तो पहली ट्रेन की स्पीड क्या है 7, दूसरी क्या है 5, और आपके कुल मिला के इसकी स्पीड कितनी आई, दूसरी की 100 आई। तो ये 100 कब आई, जब आप 5 को 20 से गुणा किए तभी तो क्या आई सॉरी, 5 को 20 से गुणा किए तभी तो 100 आई। तो अगर यहाँ पे 20 से गुणा हो रहा है तो यहाँ पे भी 20 से गुणा होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। देखो ये फाइनल स्टेज है, इसलिए मैं एकदम स्पीड से चल रहा हूँ, और आप इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। फिर अगर यहाँ 20 से गुणा हुआ तो यहाँ पे भी 20 से गुणा होगा, तो 7 को जब आप 20 से गुणा करोगे तो कितना निकल कर आ जाएगा 40। तो पहली ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 140 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संजना एक निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 13 किलोमीटर, यानी कि 10 की बजाय वो कितनी कर रही है 13, 10 की बजाय 13 कर रही है चाल से चलती है, तो वे 30 किलोमीटर अधिक चलती। तो फिर आपको वास्तविक दूरी तय करनी। तो वास्तविक चाल यहाँ पे कितनी है 10, और बढ़ाने के बाद में कितनी हो जाती है, देखो 13 हो जाती है। तो चाल और दूरी, यानी कि चाल बढ़ेंगे तो दूरी भी ज्यादा तय कर पाएंगे, अगर चाल बढ़ाओगे तो दूरी भी ज्यादा तय कर पाओगे, ठीक है। ये है, तो इनका अनुपात कितना दे रखा है 10 और 13 दे रखा है, और दूरी का अनुपात 10 और 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इनका अंतर कितना है 3, और आपको वहां पे कितना दे रखा है, यहाँ पे कितना दे रखा है 30 किलोमीटर अधिक चलती है, कितनी 30 किलोमीटर अधिक। तो 3 की वैल्यू किसके बराबर है 30 के, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 10 के। तो ये पूछी वास्तविक दूरी ये हो जाएगी, देखो ये 10 से 10 को 10 इकाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 की, अगर 10 है तो 10 की क्या हो जाएगी 10 इंटू 10 यानी कि 100। तो 100 किलोमीटर दूरी तय कर पाएगी। ये आपकी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब देखो ये है रीजनिंग के क्वेश्चन, किसके, रीजनिंग के। डीएमके को लिखा जाता है ईएनजे, तो क्यूओसी को क्या लिखा जाता है, तो आपको इस प्रकार लिखना डीएमके और ईएनजे। यहाँ पे मेरे को नजर आ रहा है कि इसमें एक प्लस हो रहा है, आगे भी एक प्लस हो रहा है, और इसमें एक माइनस हो रहा है। तो यही प्रोसेस आपको आगे फॉलो करना है। तो Q17 पे आता है, O15 पे आता है, C3 पे आता है, और जब इनमें दोनों में तो एक एक प्लस करोगे और लास्ट वाले में एक माइनस करोगे, तो C में से एक माइनस किया तो B आया, O में से एक बढ़ोगे तो O बाद में P आता है, Q बाद में R आता है। तो यहाँ पे RPB ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको हल्के में मत लेना, यही आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हाँ, दूध को लीटर में मापा जाता है, तो चीनी को किस में मापोगे, किलो में, किस में, अरे हेक्टेयर में जमीन मापी जाती है, मीटर में लंबाई मापी जाती है, किलोमीटर में भी लंबाई मापी जाती है दूरी। तो चीनी को किस में, किलो में नहीं मापते, 5 किलो 10 किलो 20 किलो, और दूध को 5 लीटर 10 लीटर 15 लीटर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, किलोग्राम। चलिएगा, बिन आकृति का चयन कीजिए, और लास्ट क्वेश्चन बहुत खतरनाक रहने वाला है, और वो आपसे पूछेगा। तो बिन आकृति, यहाँ पे देखो आपको थोड़ा लॉजिक लगाना है। ये देखो बाहर वाली में जो आपके है ना आकृति, बाहर वाली जो आकृति है इसमें आपके कितने ये रेखाएं दे रखी है, तो इसमें आपके रेखाएं दे रखी 1 2 3 4 और ये 5। तो अगर बाहर 5 दे रखी है तो अंदर कितनी है, यहाँ पे 4 दे रखी है, कितनी 4, यानी कि बाहर 5 है अंदर 4 है, यहाँ पे 1 कम हो रही है। नेक्स्ट में यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपके 1 2 3 4 बाहर 4 दे रखी है और अंदर कितनी दे रखी है आपके 3, त्रिभुज कितनी दे रखी है 3, तो 4 से 3 आ रहा है, यानी कि बाहर वाले से अंदर 1 कम कर रहा है, कितनी कम कर रहा है 1 कम कर रहा है। तो यहाँ पे भी 1 का कॉन्सेप्ट लागू हो रहा है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, बाहर कितनी है 6, अंदर कितनी है 1 2 3 4 5, यानी कि 5। यहाँ पे भी कितनी हो रही है 1 कम, यानी कि यहाँ बाहर वाली से अंदर वाली आकृति में एक रेखा या एक लाइन है वो कम है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा हुआ, यहाँ पे नहीं लगेगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5, बाहर कितनी है 5 और अंदर कितनी है 6, तो यहाँ पे तो एक ज्यादा हो रही है,
तो यहाँ सभी में कम हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, ज्यादा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये अलग है कि नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपके त्रिभुज गिनना, और ये आपके आईजीआई में पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। तो आपको त्रिभुज किस प्रकार गिनने हैं, देखो यहाँ पे मैं वर्ग का भी लेके आऊंगा, लेकिन अभी है ना त्रिभुज का ही क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको त्रिभुज वाला भी याद रखना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना, जैसे ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, इसमें नंबरिंग लिख देना, 1 डब्बा 2 डब्बा। अब इन दोनों को जोड़ दो, 1 2 कितने हो गए, 3, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 21वां। इसमें देखो, इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है 1 2 3 4, ये 4 आपके दे रखे, तो आप इन चारों को जोड़ दो, 4 3 7 7 2 9 1 10। तो टोटल यहाँ पे त्रिभुज कितने, 10। तो यहाँ पे त्रिभुज गिनने का पूछे तो 10 आ जाएंगे। या फिर आप इनको सीधा ही कर सकते हो, जैसे ये 4 है, मान लो यहाँ पे 10 आ जाता, तो आप 10 को ऐसे 10 9 8 7 इसको जोड़ते थोड़ी इस प्रकार, नहीं जोड़ते। तो आप क्या करना, जैसे ये 4 आ गया, तो 4 से आगे क्या आता है, 5 आता है, लिख दिया गुणा में 5, और भाग दे दिया 2 का, कितने का, 2 का। तो यहाँ पे देखो 5 चौक 20, 20 में 2 का भाग दिया तो 10, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके लिए, आप बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ये कोई त्रिभुज है इस प्रकार, ये कोई त्रिभुज है, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 दे रही है। इसका राइट आंसर बताना कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ ले कि इसमें त्रिभुज बताओ, तो क्या करना, कुछ नहीं करना, वही तरीका 1 2 3 4 नंबरिंग लिख दी। तो अगर ये इसी प्रकार होता, ये लाइनें नहीं होती, मान लो ये लाइनें नहीं होती, तो इसमें कितने हो जाते, 4, और 4 से आगे क्या आता है, 5/2, कितने हो जाते, 10 हो जाते। तो यहाँ पे कितने आ जाते, एक में तो 10, लेकिन यहाँ पे ये लाइन है, तो कितने डब्बे हैं, देखो 1 2 3, तो 10 को किससे गुणा कर दो, 3 से, 10 को 3 से गुणा कर दो, तो कितने आ जाएंगे, 30। और अगर यहाँ पे एक लाइन और होती तो 4 से गुणा कर देते तो 40 आ जाते, एक और होती तो 5 से गुणा कर देते 50 आ जाते। तो आप इस प्रकार काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो आप बताना ये आपको वीडियो कैसी लगी, और पूरा का पूरा यही है पेपर, आप है ना ये इसमें से सारे क्वेश्चन आपको ये मिल जाएंगे। यहाँ पे हमने 21 क्वेश्चन किए, 21 में से 15 प्लस की गारंटी मैं यहाँ पे लेता हूँ। और पार्ट 2 जरूर देखना आप, अगर आपका अभी एग्जाम नहीं है तो। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और स्टेटस जरूर लगाना। और किसी को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए 150 रुपये लगेंगे। और एविएशन नॉलेज की बहुत अच्छी पीडीएफ है, 7568135085। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना 7568135085, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और 100% यही छपेगा, मैं तो आपसे बार बार बोल रहा हूँ। और जो भी वीडियो देख रहे हैं वो एक प्यारा सा कमेंट वो जरूर करना, ताकि मैं आगे भी आपके वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, देखो कितना शानदार मैटर है, और जिन्होंने पीडीएफ खरीदी है उनको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा, अपना ध्यान रखिएगा और नो टेंशन होकर पेपर दे दीजिएगा, आपके बहुत अच्छा जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत।